नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग सिंह राशि वालों पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और बेल दबाने के बाद आप ऑल को ज़रूर टच करें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो आइए आगे बढ़ती हूँ और मैं बताऊँगी कि अक्टूबर महीने में सिंह राशि वालों का जो उनका चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे उनका कैरियर हो, या उनका आउटकम क्या निकल कर आता है। मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताना चाहूँगी कि कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी टैरो कार्ड के माध्यम से। तो आइए सिंह राशि वालों, जैसा कि मुझे दिखाई देता है आपके कैरियर के मामले में, तो अगर मैं पहला कार्ड देखती हूँ तो आया हुआ है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपके साथ कोई गलतियाँ की थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। हो सकता है कि वो वापस आपसे माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भगवान जी आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आपसे छोटी मोटी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप डिवाइन से माफ़ी मांग लीजिए। उसके बाद द डेविल कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सब कुछ चीज़ें ठीक होने के बाद भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी कोई तो है, कोई ऐसा पर्सन है या कुछ चीज़ें हैं जो आपके कैरियर या आपके काम में थोड़ी रुकावटें डाल रही हैं और कुछ ना कुछ निगेटिविटी पैदा हो रही है। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि पेज ऑफ कप्स आया है। पेज एक अनमेच्योर एनर्जी को कहते हैं। एक अनमेच्योर एनर्जी होती है, बचपना होता है। तो आपको कोई भी पैसे के मामले में, या आप कहीं कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, उस मामले में आपको अपनी अनमेच्योरिटी सामने नहीं लानी है। थोड़े मैच्योर होइए, सोचिए, समझिए, अनुभव के साथ निर्णय लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आपको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट तो ज़रूर मिल रहा है। आपके हाथ में एक कप है, लेकिन उसके अंदर एक फ़िश है, और फ़िश तो कप में से उछल के कहीं भी जा सकती है। तो हो सकता है कि आपके पीछे से कुछ आपसे कोई गलती हो जाए, तो आप उन गलतियों के लिए पहले से सावधान रहिए। और दिखाई देता है यहाँ पर कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहती है कि यहाँ पर बताते हैं कि आप थोड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी बुरे सिचुएशन में हो, आप लोगों से हेल्प लेना चाहें, आपको हेल्प ना मिल रही हो, आसपास के माहौल में कैरियर को लेकर निगेटिविटी दिखाई दे रही हो, तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं। आप सोचते हैं कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, बहुत हो गया, मैंने सबके बारे में सोच लिया, अब मैं सेल्फ लव करूँगा, मैं अपने बारे में सोचूंगा। तो ऐसा होते हुए, आप प्रैक्टिकल होते हुए जिम्मेदारियां उठाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, ऐसा भी दिख रहा है कि काम के मामले में कहीं ना कहीं आप थोड़े डिप्रेशन में भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही हैं पॉसिबल, जहाँ पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आप ये नहीं कर पाए। क्या होता है ना कि जब काम बनता है तो लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, अगर ज़रा सा बिगड़ जाए तो वही लोग फिर बातें सुनाने लगते हैं। तो इमोशनल लेबर पर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कैरियर को लेके जो आपको कहीं ना कहीं से चुभेंगी। तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ कि लव रिलेशनशिप के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी एक हार्ट है जिसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, जिससे आप बुरी तरह हर्ट हुए हैं। आपको लगा है कि आपके पार्टनर ने कोई और भी शायद कुछ उनके साथ जीवन में मामला था, उसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है। उसके बाद देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ये लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आपने तो बहुत समझदारी से काम लिया, चीज़ें कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थे कि लोगों की बातों में आ रहे थे। यहाँ पर भी फिर से एक बार थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और आगे दिखाई देता है कि आपके अंदर ऐसी कोई लत है, हो सकता है कि आप पार्टनर को भूलना चाहते हैं, अपने दिमाग से उनको नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे। और आगे कार्ड दिखाई देता है कि आप सब लोगों से दूर कट कर बहुत डीप में जाकर डेप्थ में चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, निर्णय लेने के बारे में सोचेंगे, और अंत में आप इस सिचुएशन में आएंगे कि जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे अपने विशेस को पूरा करना है, मुझे अपनी चीज़ों को ठीक करना है। आप एक फुल पॉजिटिविटी के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर। तो देखिए आगे जो आपका आउटकम कार्ड आया है, वहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये दिखाता है कि जो कुछ भी आपके साथ ये चल रहा था, ये एक सर्कल था, अब ये पूरा हो चुका है। तो अब आपके साथ
जो चीज़ें हो रही हैं आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। आप कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी ख़राब नहीं हैं जितना आप छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा डीपली जाकर बहुत गहराई में सोच रहे हैं। आप इतनी ओवर थिंकिंग मत कीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, आप परेशानी में आ सकते हैं। डिवाइन पर भरोसा रखिए, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड आया है। आप जो कुछ चाहते हैं वो भविष्य में ज़रूर पूरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है कि आपने जिसको, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट कार्ड रिवर्स आया है, तो ये बताता है आपको ये फील हो रहा है कि मैंने जिसको इतना प्यार किया, जिसको अपना समझा, जिसको मैंने अपना सोलमेट समझा, मैंने अपनी आत्मा समझी, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे हर्ट किया, और आज इस सिचुएशन में मुझे अकेला छोड़ दिया है। तो आप थोड़े से दुखी हैं, आप दुखी मत रहिए। जैसा मैंने ऊपर बताया कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे आप फिर से आगे बढ़िए। और यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड दिखाता है कि जो हमारी एंजल्स हैं, एंजल्स की हमारी हेड हैं, उनके हाथ में 2 कप हैं और वो उसमें इमोशन को धीरे धीरे मिक्स कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको लगा है कि पीछे रिश्ते छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके जीवन में चीज़ें अच्छी होंगी। तो कुल मिलाकर मैं कहूँगी सिंह राशि वालों, डिप्रेशन में मत जाइए। कुछ चीज़ें चुभती हैं, जो कुछ भी होती हैं, कुछ भी होने के बाद आपको फुल पॉजिटिविटी में ही रहना चाहिए। तो सिंह राशि वालों, अगर आपसे ये रेजोनेट होता है वीडियो, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। मैंने संक्षिप्त में चीज़ें बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आपको जानना है कि आपका पार्टनर क्या सोचता है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, पर्सनल कार्ड रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे मेल करना होगा vibhasinghat80@gmail.com पे। और अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण भी करवाना है तो आप मुझे इसी पर मेल कर सकते हैं। मैं 1100 में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी टैरो कार्ड में, और 1100 में ही, सेम नहीं या उसका कुंडली का अलग से फ़ीस पड़ेगा। उसी 1100 में मैं आपकी कुंडली विश्लेषण करूंगी। दोनों की फ़ीस अलग अलग है। आप उसमें से जो भी रीडिंग करवाना चाहें मेरे चैनल पर संपर्क करें। और अभी मेरे गले में कुछ फंस रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी घर में ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि बगल में शायद किसी ने कोई मिर्च जलाई है, हो सकता है किसी को नज़र लगी होगी, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होने लगी अचानक से, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी। और मैं अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेरे साथ कहिए, जय शक्ति माता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।